मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901 पर। स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, स्मोकिंग किल्स। धूम्रपान से कर्क रोग होता है। धूम्रपान जानलेवा है। लिकर ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। सुरक्षित रहें। शराब का सेवन करके गाड़ी ना चलाएं। एक्सक्यूज मी सर। हाय नरेश, आओ ना। हाय सर, अंदर आना प्लीज सिट। थैंक यू सर। इस अक्षय तृतीय पर हमारे सभी शोरूम्स ने अच्छी बिक्री की है। लगभग 1.5 लाख लोग गहने खरीदकर इस कॉन्टेस्ट में भाग लिए हैं। बढ़िया सर। और उनमें सिर्फ 5 ही लोग विजेता हैं। अच्छा, उनकी डिटेल्स इसमें है। और उनमें से किसी को यह पता नहीं कि वो विजेता हैं। आपको ही उन्हें सरप्राइज करना होगा ये गिफ्ट देके। उनके एक्साइटमेंट, सरप्राइज और शोरूम के बारे में चंद शब्द और डिजाइन्स के बारे में वर्णन करते हुए एक वीडियो फिल्म बना के दीजिए ना मुझे। हाँ थैंक यू सर। श्योर, मैं बहुत अच्छे से करके दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। चलो चलते हैं। हाय सर, आप बाइक जीते हैं। सॉरी सर, आई हैव एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। यू गिव इट टू माय वॉचमैन। ड्राइवर तुम चलो। गिव इट टू वॉचमैन। ये लो भाई। अरे चुप करना तू भी। थैंक यू भाई। चलो चलते हैं। अरे घर में किसी को तो दे सकता हूँ मैं। अरे अंदर जाके दे के आ जाता हूँ बस, प्लीज यार। हटो यहाँ से, सामने से हटो। अरे क्या यार तू भी। आजा, चलिए सर। चलो चलते हैं।
विक्रेताओं को नमस्कार। हमारे SGC ज्वेलर्स की ओर से इस वर्ष हमारी दुकान से गहने खरीदने वालों को लकी ड्रॉ करके हम आज बम्पर प्राइज देने वाले हैं और उसमें अगले प्राइज विनर से रूबरू हम मुलाकात करने वाले हैं और आपकी तरह मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। चलिए देखते हैं। हेलो। हेलो, अहल्या हो? हाँ बोलिए। मेरा नाम नरेश है। लकी ड्रॉ में आपको एक प्राइज मिला है, वो देने हेलो हेलो, एक मिनट। इसी तरह फोन करके बोलेंगे कि लकी ड्रॉ में प्राइज मिला है और फिर हमसे ही पैसे लूटेंगे। सर क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हैं? आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं मैडम। देखिए मैं आपके ही गली में खड़ा हूँ, मुझे घर का पता दीजिए, मैं आपसे सीधे आके मिलता हूँ मैडम। प्लीज मैडम। ठीक है, आ जाओ। मैडम आपका घर कहाँ है? किसी से भी पूछो अहल्या का घर कहाँ है, बता देंगे। ओके मैडम। असफल हो गया क्या? चल, ये तो असफल ही है। चलना पड़ रहा है। फोन पे किससे बात कर रही थी? यही कोई प्राइज मिला है, वो खुद घर आकर दे रहे हैं। प्राइस क्या? घर का मौजूदा हाल देखकर भी लॉटरी का टिकट लेकर घूमती है क्या? किसने कहा लॉटरी ली है? यूं पागलों की तरह बात मत करो। फिर भला तुझे यूं ही कोई प्राइस क्यों देगा? यहीं नुक्कड़ पर खड़े हैं वो, अभी आ ही रहे हैं, तुम खुद जाकर पूछ लेना। क्या मैं नुक्कड़ पे जाकर देख कर आऊं कि क्या प्राइस है? मो, तुम्हें इसकी क्या पड़ी है? एक बात सुनो, बाहर वहाँ कोई बोली लगा रहा है, पहले उसे जाकर संभालो। जाओ, ये मुझे दो, शक्कर मैं खुद डाल लूंगी। मैं असल ही नहीं देती हूँ, ब्याज कहाँ से दूंगी मैं? ओए, आ रही हूँ ना। पैसा लिए बिना यहाँ से नहीं हिलूंगा। मुझे ही चकमा देने की कोशिश कर रही है तू। देखिए यहाँ अहल्या का घर कहाँ है? ओए ब्याज, तुमसे कहा था ना बिटिया की पगार देते ही दे दूंगी। हाँ, काय को घर के सामने आके ऐसे चिल्ला रहा है? कल भी तो ने यही जवाब दिया ओए था। बात सुन, यही कोई नमूना है जो मेरी बेटी को प्राइज देने के लिए यहाँ आ ही रहा है। तू जाके शाम को आ जाना, वो नमूना मिक्सी ग्राइंडर कुछ न कुछ जरूर देगा। उन चीजों को किसी भी तरह से हड़प कर तेरा 5,000 वापस कर दूंगी मैं। शाम को आऊंगा, अगर फिर कोई कहानी सुनाई ना तब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल फुटना। अच्छा ये बताओ तुम कौन हो? कह रहे थे ना कि एक नमूना प्राइज लेकर हाँ आएगा। भाई। वो मैं ही हूँ। देखो बुरा मत माना, तुम तो तिरुपति बालाजी समान हो। तुम्हारे कदम घर में पड़ी यही तो चाहती हूँ। इन सब से ऐसे बातें करूँगी तो ही बच पाऊंगी। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, प्राइज लेकर आए हो ना। लेकिन हाथ में तो कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं, पहले घर देखने दीजिए। हाँ बेशक देख सकते हो, आओ आ जाओ। हाँ ठीक है, चलिए। यही हमारा महल है, आओ। ठंडा या गर्म कुछ लोगे? नहीं मैडम। अहल्या ना वो पीछे जी हाँ। कपड़े सुखा रही है, मैं जाकर बुला के लाती हूँ। अरे बेटी अहल्या, तुम्हें प्राइज देने के लिए कोई आया है, लेकिन खाली हाथ आया है, आकर पूछना। मैंने न जाने क्या क्या बोल दिया, अब तू ही आकर अहल्या हो? संभाल। ओहो, वो अहल्या नहीं है, वो इसकी बड़ी बहन नेहा है, यही अहल्या है। हेलो मैडम। हेलो, आप? हम SGC से आ रहे हैं। देखिए लकी ड्रॉ में आपको प्राइज मिला है, वो आपको सौंपने के लिए आया हूँ। कैसा प्राइज? जो आपने खरीदा। क्या है? एक या दो? ऐसे मौके पे इसे सब याद आता है। संभालो। ओहो, इज्जत का कचरा कर दिया। बेकार की चीजें खाते रहते हो, अब देखो तुम्हें संडास जाना। ऐसे धोते धोते हालत खराब हो जाती है। प्यार से उठा के ले गई। क्या प्राइस है बोला आपने? नहीं, वो सरप्राइज है मैडम। यही कि प्राइज देते समय वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड वगैरह करके धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, वही मेरा काम अरे है। ये क्या प्राइस दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन 5,000 की मिक्सी दोगे तो और भी अच्छा होगा ना? सही कहा ना? क्यों? 5,000 की मिक्सी में ही चटनी बनाओगी क्या? सर, आप प्राइस कब देने वाले हैं? प्राइस तो लेकर आए हैं, आप यूँ नए कपड़े पहन के। ओह, तो तुम नए कपड़े भी दे रहे हो क्या? ये क्या यार, ये तो नए कपड़े मांग रही है। एक मिनट सर, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इसी ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं, आइए बाहर।
हाय। आप में से आलिया कौन है? मैं ही हूँ। ओह, ये। हमारे SGC ज्वेलर से आपने जो गहने खरीदे थे उस वजह से आपको बम्पर प्राइस मिला है। और हमारी ज्वेलरी के बारे में आपकी क्या राय है? जब भी हम गहने खरीदते हैं तो SGC से ही खरीदते हैं। वो वाह। हमारी मेरी फैमिली शॉप जानकारी के जैसी बिना है। इसने गहने कब लिए? ओके, गेस कीजिए कि क्या प्राइस मिला होगा आपको। टीवी क्या? हे तिरुपति बालाजी, मिक्सी माँ होनी जी, चाहिए। आप बताइए क्या प्राइस मिला होगा? अरे वो तो बेशक मिक्सी ही होगी। और विद्या बालन एक इश्तिहार में आती है ना, वो 5000 वाली मिक्सी वही होगी। तो आप मिक्सी का जुनून है तुझे। ये क्यों घूर रहा है? ठीक है, अब आप बताइए क्या प्राइस हो सकता है। ये भला क्या बोलने वाली? ये भी तो मिक्सी ही बोलेगी ना। इन्हें बोलने दीजिए ना माँ जी। दीदी वो तो गूंगी है, बोल नहीं सकती। ओए चुप कर। कौन है बे? ए विमला, अपने बेटे को संभाल वरना बत्ती सी तोड़ के हाथ में दे दूंगी। ठीक है, जाने दीजिए माँ जी। हम जो प्राइस देने वाले हैं ना, उसे देखकर आप दंग रह जाएंगी। चियर गर्ल्स, जल्दी आ जाओ। देखो आंखों में पट्टी कस के बांधना। और ये रहा आपका फर्स्ट बम्पर प्राइज, ब्रांड न्यू कार। शुक्रिया जी। चले क्या? ठीक है मैडम, थैंक यू। मेरे जैसा लक ये तो बदला, 24 आवर्स डांस करके दिखला, पैसों की दोस्त ना तो बदला, ऑनलाइन पे है मेरी एक आर्मी। मेरे जैसा लकी है तो बदला, 24 आवर्स डांस करके दिखला, पैसों की दोस्त ना तो बदला, ऑनलाइन पे है मेरी एक आर्मी। अपने बैंक का बैलेंस दिखाओ क्या दुनिया में मुझसा नहीं, एक डांस करके बताओ क्या माइकल जैक्सन हूँ कर ले यकीन। लकी ड्रॉ से बन गई कार वाली, पूरे चौल में मच गई खलबली, इसे अच्छा तो ऑटो ही मिल जाता, अपने आप को बादशाह समझ लेता। चलना तू संभल के, हवा है तेज, ध्यान जो हटा तो हो जाएगी फ्लैश। क्या मलिका, उछल कूद हो रही है वहाँ पर? क्या बात है? इनाम में कार मिली है इसलिए धूमधाम से नाच क्या रहे हैं। कहा? इन्हें कार मिली है? अभी ये कमेंट के नशे में चूर होकर घूमेंगे। डॉलर में तू माल का मगर, और बैंक में लेके लॉकर, और फिर एक आइलैंड हम साइलेंटली मॉल लें। अरे कट कॉफी हो तो बस एक्सप्रेसो, रुक तो तेरा बुलशिट हमको नहीं मांगता। अपने बैंक का बैलेंस दिखाओ क्या दुनिया में मुझसा नहीं, एक डांस करके बताओ क्या माइकल जैक्सन हूँ कर ले यकीन। लकी ड्रॉ से बन गई कार वाली, पूरे चौल में है मच गई खलबली, इसे अच्छा तो ऑटो ही मिल जाता, अपने आप को बादशाह समझ लेता। सपना सुंदरी झटपट उतरी, मिल गई लॉटरी लगती तू परी। सपना सुंदरी झटपट उतरी, मिल गई लॉटरी लगती तू परी। अरे नेहा, आज दूध की पैकेट लेने के लिए तू आ गई? पहले के 15 पैकेट के पैसे अभी नहीं दिए हैं।
वो पैसे कब दोगी? पहले बाकी के पैसे जल्दी से चुकाओ तुम। बाद में ये मत बोलना कि मैंने तुम्हारे साथ बुरी तरह से पेश आया। ये लो पकड़ो, अब तुम जाओ यहाँ से। ये क्या अचानक कैसे आना हुआ? सब अच्छाई के लिए है। मुझे और मेरे बेटे को आपकी लड़की बहुत पसंद है। उस दिन जब हम आ रहे तो हमारे घर में बहुत रिश्तेदार थे। उनके सामने पूछना अच्छी बात नहीं है बेटी के लिए क्या करेंगे। अभी लेन देन की बात करना अच्छा ही है ना, क्या बोलती हो? जी मुझे पता है, लेकिन देखिए फिलहाल हमारी जो स्थिति है ऐसे में हम लोग कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जितना हमसे होगा वो हम दे देंगे। देखिए हाँ। शादी का सारा खर्चा हम उठा लेंगे। हाँ। आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत खुशी है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह से बोलेंगी। रुकिए, बात तो अभी बाकी है। हाँ, बोलिए। सुना है इनाम में कार मिली है, उसे मेरे बेटे को दे दीजिएगा। हाँ। मेरा बेटा कहाँ काम करता है, हमारी पूरी फैमिली के बारे में तो आप जानती हो ना। शादी होते ही उन दोनों को अलग घर में बसा दूंगी। जल्दी सोच के बताइए ना। क्या है कि बात को खींच क्यों रही है? वो कार के सहारे। हाँ नहीं वो कार। चुप भी रहो ना, चुप करो। इनको कार देके कुछ मत बोलो। सॉरी, 1 मिनट, अभी आई। अभी आती हूँ। देखो माँ, ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है। सिर्फ इतना ही नहीं, दीदी को वो लड़का भी पसंद है, तो इनकार मत करना माँ। प्राइज वाली कार उनको दे देंगे तो तुम क्या करोगी बोलो? और 2 साल के अंदर तुम्हारे हाथ भी पीले करने हैं, तो भी दामाद आकर पूछेगा ना क्या देने वाले हो तुम। माँ, 2 साल बाद होने वाली बात हम तब सोचेंगे। पता नहीं कल हम रहेंगे भी या नहीं। और फिर दीदी की उम्र भी तो हो गई है। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा लड़का मिलेगा दीदी को। मेरी बात सुनिए माँ, ये कार सोचो कि ऊपर वाले ने दहेज के रूप में दीदी को दी है। क्या बोल रही है छुटकी बेटी? उसे इनाम में मिली कार मेरे बेटे को कैसे दूं, यही सोच रही है ना? ऐसी बात तो नहीं है, वो अपनी दीदी के लिए कुछ भी कर सकती है। कार बेटी से बढ़कर है क्या? मेरी बेटी को ही दे रहे हैं ना। तब तो खुशी की बात है। हाँ, अब हम चलते हैं। हाँ। 1 मिनट। हाँ? दीदी की खातिर हम कार देंगे, लेकिन अगले ही मुहूर्त में शादी होनी चाहिए। अगले ही मुहूर्त में? माँ मान जाओ ना माँ, प्लीज माँ। माँ सोचो मत माँ, मेरी माँ प्लीज। ठीक है। माँ बात करनी है। बात तो मैंने कर ली है ना। उससे बात करनी है। बात ये है कि उससे ये अकेले में बात करना चाहता। खैर दोनों को बाहर भेजिए ताकि अपनी मन की बात कह सके। कार में भेजिए ना, कोई डरने की बात नहीं है। आप चाहे तो छुटकी को भी भेजो। ठीक है। क्यों, तुम नहीं जा रही हो? वो सब छोड़ो। तुम्हारे वो अब ज्यादा वेट नहीं कर पाएंगे। तुम फटाफट उनके साथ जाओ और खुशी खुशी उनके साथ टाइम बिता कर आओ। मेरी प्यारी दीदी। ठीक है ना? तुम खुश रहो। अरे हाय दैया, आई नो एवरीथिंग। जाओ। अरे देखो कैसे शर्मा रही है। नेहा ड्राइविंग जानती हो क्या? नहीं?
चलाओगी क्या? हैं? कहो तो मैं सिखा देता हूँ, इजी है। मैं सिखा दूंगा तुम्हें। अरे 5 मिनट की तो बात है, मैं सिखा दूंगा ना। हैं? कम ऑन, मैं सिखा देता हूँ। सर आप स्लो क्यों चला रहे हैं? तेज चला सकते हैं ना? देख, अगर तुरंत जाएंगे ना तो सोचेंगे वेले बैठे हैं। हम सबके सामने ऐसे करेंगे जैसे कि बिजी बैठे हैं, समझा क्या? सही कहा। हाँ, कोई बुला रहा है। कौन है? 63810 कॉलर का नाम नहीं है। फोन इधर ला। इसमें गुस्सा होने की क्या जरूरत है? हेलो हेलो। हाँ हेलो हेलो। नरेश बोल हाँ, रहे हो क्या? हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है। भाई। झुग्गी वाली लड़की को आपने कार दी है क्या? हाँ, उसे मैंने ही दिया है। जरा नजदीक के थाने में आ सकते हैं क्या? ओ, ये बात हाँ है। थोड़ा मैं बिजी हूँ। क्या बोला? मैं बाद में आकर मिलूं क्या? क्या बोला बाद में? हाँ, ओह, ओके अच्छी सर। बात है, अच्छी बात। मान गए यार। कौन था फोन पे? कोई पुलिस स्टेशन से फोन करके बुला रहा था। पुलिस स्टेशन? हाँ। किस लिए यार? डायरेक्टर नरेश हो क्या पूछा? तो मैंने हाँ कह दिया। कार को गिफ्ट के तौर पे आप ही ने दिया है क्या? तो मैंने हाँ कह दिया। तो तुम थाने में जल्दी आ जाओ, इंस्पेक्टर तुम्हारा वेट कर रहा है, ऐसा बोला। हम बिजी हैं, हम कैसे जा सकते हैं? तो मैंने बोला इंस्पेक्टर को वही इंतजार करने के लिए बोलो, थोड़ा व्यस्त है, इत्मीनान से आएंगे बोला। अबे खोचू, देख तूने बोला कि इंस्पेक्टर बुला रहे हैं। हाँ। जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी यार। सर आपने क्या बोला था? कोई पूछे तो ये बताना कि हम बहुत बिजी हैं, यही बोला ना? ये रो पुलिस वालों को दिखाएगा। कोई बात नहीं, अभी चलते हैं हम लोग। देखिए कहीं लेने के देने न पड़ जाए, सोच लीजिए आप। ऊपर से वो इंस्पेक्टर बहुत बेरहम इंसान है, मैंने बोल दिया। वही सोचकर मुझे नाम क्या है? आलिया। तू जरा मुड़ना। क्या कहा? कुछ नहीं, उस कैलेंडर में जाके देखो कि तुला राशि का दिन कैसा है आज। क्या लिखा है? दुख मिलेगा। दुख में ही जी रहा हूँ। जो चाहता हूँ वो मिल नहीं रहा है। तुम बाहर वेट करो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। घर क्या रही हो? देख कार की क्या हालत बना रखी है। अरे रे सर जी, पता नहीं क्या हो गया। लगता है कोई बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ भाई चलो जाके देखते हैं। चलो चलो। देख मैनेजर को फोन करके थाने आने के लिए बोलो। ठीक है सर। मैडम आखिर क्या हुआ? क्या हुआ मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ तुम्हें। कौन है वैसे? इससे पहले मैंने देखा नहीं। यही मेरा भाई है। क्या कहा? जब मैं घर आया था तो ये वहां थे नहीं। मुझे घर से निकाल के सब कुछ लूटने का प्लान था इनका। तू मेरा बेटा है ये बोलते हुए शर्म आती है मुझे। इतनी शर्म है तो मत बोलो। सर आप प्लीज वहां जाके बैठिए, मैं इनसे बात करके सर इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, ये सबके सब फ्रॉड है। फ्रॉड के बारे में तू बोल रहा है? तेरी तो। सर आप जाइए, मैं देख लूंगा। टोटली कंफ्यूज हूं मैं। आप इन्हें भाई कह रही हैं और वो आपसे बदतमीजी से पेश आ रहा है। उनका इस प्रॉब्लम से क्या संबंध है बोलिए? हे आराम से पीना। बात सुन, या तो तू दारू पी के खुश रहे या फिर परेशानी को जड़ से निकाल दे। नेहा को देखने सुबह जो बनवारी आया था। बनवारी? वो इस बार भी बिना कुछ बोले ही चला गया। सोनो, अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा। मैं गांव में किसी से नजर मिलाने के लायक भी नहीं रहूंगा, समझा कर। सच कहूं तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब सोचने से कुछ नहीं होगा।
तूने अपनी बहन की शादी से पहले जल्दबाजी की। मैं तो इंतजार करूंगा, लेकिन मेरी बहन के पेट में जो तेरा बच्चा है वो इंतजार करेगा, हाँ? और सुन, तेरे घर में कोई मुझे पसंद नहीं करता है, ये मैं जानता हूँ, और ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं संभाल लूंगा। तू यहीं रुक, कल सुबह तेरी बहन के साथ मेरी शादी होगी, ठीक है? क्या बोल रहे हैं आप? तू मेरी बहन के साथ तेरी शादी होगी, बस और कुछ नहीं। शादी? अरे ये तो आइडिया का भाई है, उसने शादी भी कर ली। माँ! अरे आती हूँ, जब देखो मामा के चिल्लाती है। क्या है? उसकी दो बहनें भी तो है ना। ये देखो क्या किया। अरे बाप रे, ये शादी करके आ गया। ए सोनू, जल्दबाजी में तुमने ये ऑलरेडी लेट है। कब तेरी लड़की की शादी होगी, कब इसकी शादी होगी, है? ए, तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अपने भाई से बात कर रही हूँ। अरे बाप रे, कल तक तेरा भाई था, लेकिन अब वो मेरा जीजा है। अब इस घर में कभी भी कुछ भी हो, मुझे भी पूछने का हक है। ए सोनू, ये बोलते जा रहे हैं और तू खामोश खड़ा है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? ये बात हुई ना जीजू, बेटा शादी करके आया है, आरती की थाली लेकर आओ ना। जो भी बात करनी है अंदर कर लेंगे, बाहर खड़े रखकर बात करना ठीक नहीं। अपनी लड़की के साथ ऐसा करते क्या? हम लोग इस तरह चोरी चुपके भाग के शादी नहीं करते, समझे? छोड़ना, मेरी बहन बहुत समझदार है। जिससे प्यार करती थी उसी से शादी की। तेरी तरह माँ बाप के ऊपर बोझ बन के नहीं रह रही है। माँ बाप को बताए बिना चोरी छुपके शादी कर ली दोनों ने। चोरी छुपे शादी नहीं की है। हाँ। लड़की वालों ने विधि अनुसार मंदिर में शादी करवाई है। इस बात से खुश होने के बजाय सब लोग मिलकर बेकार में चिक चिक करे जा रहे हैं। अरे ये क्या, ये कुछ खाए बिना जा रही है ये लोग। भैया, सासू माँ तो आरती उतारने के लिए ही सोच रही है। हाँ तो? तुम्हारा आरती उतारना रॉन्ग नहीं है ना? रॉन्ग बिल्कुल नहीं है, एकदम राइट है। आरती रेडी कर। अभी लाया। देखो ये कैसे अत्याचार कर रही है। ये सब किसे जाके बताओ? बेचारी वो दोनों लड़कियां मासूम हैं। मेरी बात सुन बहन, अपने आदमी को इस पागल खाने से जल्दी से बाहर लेकर आ जा। बाकी तू जानती है तुझे क्या करना है, समझदार है। अब जा। ए पुष्पा, दरवाजा खोल। माँ, सुबह सुबह दरवाजा बंद करके दिमाग खराब करिए तुम्हारी बहू। पता है ना मुझे काम पे जाना है, तुम ही उससे पूछो। ए पुष्पा। इसकी तो ए! इतनी रात गए यहाँ? क्यों री, तू रात को चुप नहीं रह सकती है क्या? देखिए, क्या चुप रहने के लिए शादी की है क्या हम दोनों ने? दो जवान लड़कियां इस घर में हैं, तुम्हें पता नहीं क्या करना चाहिए? तू भी एक लड़की है ना? ये सवाल तो मुझे करना है। तुम्हारी जवान लड़कियां वो तो खामोश लेटी हुई है। तुम्हें क्या हुआ? या तुम्हारा पति ऐसा है इसलिए हम दोनों के दाम्पत्य जीवन को देख के तुम जल भुन रही हो क्या? यही ना? क्या हुआ? अरे बेबी क्या हुआ? घर की लक्ष्मी को ऐसे मारता है क्या? मैंने तुझे पहले ही कहा था ना, ये लोग मुझ पे सुन ढा रहे हैं। चलो बेबी, हम यहाँ से अभी चले जाएंगे, वरना ये लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। ठीक से रखना। बात सुनो, ये मिक्सी और कुकर तुमने लिए है ना? हाँ, क्यों नहीं, उसे क्यों छोड़ता है? जीजू, मैं भला कैसे लेके आओ, सब कुछ खरीदा है। दो ना, ये लो, सारी चीजों को बर्बाद करके रखा है इन्होंने। चलो। धन्यवाद सर।
तुझे यहाँ क्या काम है? क्या हुआ? हम गहने नहीं खरीद सकते? कौन? तू? तुझे जलन हो रही है? और हाँ, इसमें स्लोगन लिख के भेजोगी ना तो बर्तन वर्तन मिलेंगे तुम्हें, और उससे तू और माँ फुटपाथ पर दुकान खोल लेना, ठीक है? निकल रहा हूँ मैं। और क्या रही है? लकी ड्रॉ में आपको एक प्राइज मिला है, वो देने के लिए। कैसा प्राइज? इन्हें कार मिली। दीदी, ये क्या हो रहा है दीदी वहाँ? आखिर क्या हो रहा है? उसने कुछ गहने खरीदे, उसके बम्पर प्राइस में उसे बहुत बड़ी कार मिली है। क्या है? हाँ? ये अभी यहाँ क्यों आई है? ए हलिया, जरा बाहर आ। अपने इज्जत का कचरा करने के लिए यहाँ आकर खड़ी होगी। हाँ? तुमसे बात नहीं करनी है, अहलिया से बात करनी है। चलो हम अंदर जाके बात करते फिलहाल हैं। तुझे क्या चाहिए? जो बोलना है बोल के जा, वापस मत आना। मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। क्यों? तेरी मेहरारू जब यहाँ से गई तो दीवार के चूने को भी साथ में कुरेद के ले गई, वो काफी नहीं है? क्यों? इतने सालों से मेरे पति की कमाई खा रहे थे तुम लोग, वो तुम्हें दिख नहीं रहा ना? हाँ मानते हैं कि हम लोगों ने खाया, लेकिन तूने तो टॉयलेट का जो मग है वो भी अपने साथ ले गई, वो कहाँ छोड़ गई? हाँ बड़ी आई, पैर धोने के लिए जो सोने का मग मंगवा के रखा था वो मैं उठा के ले गई। चल फुटना यहाँ मेरी से। जान तुम चुप रहो, इसे मैं बात बोलिए कर रहा चुप हूँ रहने के लिए। ना। ए, तुझे गिफ्ट में कार मिली थी, वो कहाँ है? वही तो सोच रही थी, ड्राइवर क्यों नहीं आया अब तक चलाने के लिए? कार मेरी है तो मुझे ही चाहिए, जल्दी जाकर चाबी लेकर आओ, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फोकट में आएगा सब कुछ। हमें जो कार मिली है उसे मांगने में शर्म नहीं आती? तू अन्न ही खाता है या फिर टट्टी खाता है? हाँ, ये सवाल तो मुझे करनी थी। दुकान से गहने मेरे पति ने खरीदे, कार हमारी है, लेकिन तुम लोग क्या खाते हो वो मुझे पता नहीं है। इस तरह पराये धन के पीछे भाग रही हो, तुम लोगों को शर्म नहीं है क्या? गहने तेरे पति ने जरूर लिए होंगे, लेकिन कूपन तो मैंने ही फिल किया है, तो फिर कार भी मेरी हुई ना। चलो मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से। आखिर तूने ही कह दिया ना गहने मेरे पति ने खरीदे। चुपचाप अंदर जाके चाबी लेके आओ, चले जाएंगे हम लोग। ए सोनू सुन, इसी कार को रखकर ही तुम्हारी बहनों की शादी करने वाली हूँ मैं। इसकी बातें सुनकर तू बहुत गलत कर रहा है। हाँ? इनके आगे हाथ क्यों जोड़ रही हो तुम? वो कार हमारी है। ए, तू कुछ ज्यादा ही बोले जा रही है, ये ठीक नहीं है। ए, मैं तो ऐसे ही बोलूंगी हराम को। मुंह बंद करो और जा। तेरी तो ए, कार का कवर निकालो, मैं चाबी लेके आता हूँ। चल। खोल उसे। किसमें दम है देखे जरा, ना चलेगी चाल तेरी। तू और नहीं का है ये नारा, भोले से उसे चुन ले यारा। डेंजर जोन के डोर पे खड़े हैं, पक्का है यारों उसे उठा लेंगे।
क्या है ये सब? अरे नरेश सर, आप ही का वेट कर रहे चलो। थे। चलिए अंदर चलिए। जी साहब, लाता हूँ। सर, यही है मैनेजर। सर। हेलो। क्या प्रॉब्लम है सर? यहाँ आओ। और तुम दोनों भी यहाँ आओ। हाँ। आजा। सर। हाँ। गहना इसने खरीदा है और कार इसे दे दी आपने। ये सब क्या हो रहा है? जो भी हमारे शोरूम से गहने लेते हैं उन्हें कूपन देते हैं और उस कूपन में उनका नाम और पता लिख के उन्हें शोरूम पर एक स्लोगन लिखना होगा और लकी ड्रॉ में जो कूपन सिलेक्ट होगा उन्हें प्राइस देते हैं। अच्छा। क्या तुमने उस कूपन को फिल किया? नहीं सर, लेकिन कूपन मैंने लिया सर। वो किसे दिया? इसी को। तभी ये वहाँ दुकान पर ही थी, इसी को मैंने दिया था। इसको दिया तुमने? हाँ। गहना खरीदने के लिए तुम भी गई थी? 2 साल से उस शॉप में काम कर रही हूँ मैं। ओह। इसने मेरी जानकारी के बिना मेरे नाम से कई लोगों को गहने लेकर दिए हैं। ये बात है। तुम्हारा नाम क्यों ले रही है? सर, हाँ? वो मैं बताता हूँ सर। ए, तू अपना मुंह बंद कर। तुम बोलो। और वहाँ पर काम करने वालों के सगे संबंधी जब गहने खरीदने आते हैं तो 1 तोले पर 100 रुपया डिस्काउंट देते हैं। इसी कारण। सच बोल रही है? हाँ बेशक सर, स्टाफ डिस्काउंट स्कीम। ये गहने खरीद कर उस कूपन को। तो बर्तन मिलेंगे तुम्हें और तू और माँ उससे फुटपाथ पर दुकान खोल लेना, ठीक है? निकलो क्या? आप ही बोलिए सर। छोटी मोटी चीजें तो छोड़ दूं, लेकिन 10 लाख की गाड़ी कैसे छोड़ूं? सर, कोई भी लकी ड्रॉ में जीत सकता है, लेकिन बिल जिसके नाम पर हो रजिस्ट्री भी उन्हीं के नाम पर कराते हैं हम लोग। अगर गहने इन्होंने खरीदे हैं तो बिल भी इनके पास होना चाहिए ना। बिल कहाँ है सर? घर में सर। हाँ? इस लड़की ने स्लोगन लिख के भेजा इसलिए तुम्हें प्राइस मिला। तुम्हें कुछ देख के दे दो इसे। आई बात समझ में? और कार की कीमत 10 लाख रुपए बोल रहे हो और इसे 1 लाख रुपए दे देना। काफी है ना? शुक्र है, कम से कम 1 लाख तो मिल रहा है। ये लड़की उस ठीक है ज्वेलरी सर, शॉप में ही काम जो कर रही आपकी है। मर्जी। मैंने कई बार देखा। बेबी, तुमने देखा कार हमें ही मिलेगी। मैं हमेशा तुम्हारे लिए लकी चार्म हूँ ना। हाँ? ओए, अंदर आ। सोनू, हम वो कार बाहर निकालेंगे और वो कार 10 लाख में बेचकर बढ़िया 4 सेकंड हैंड कार खरीदेंगे और एक बेबी ट्रैवल्स खोलेंगे। बढ़िया आइडिया है, चल। अरे वहीं क्यों खड़ा है? आना। आप जरा शांत रहेंगे? क्या हुआ रे? जो बोल रहा हूँ सुन के शौक मत होना। मैंने अभी तक कुछ बोला ही नहीं है। ये सच है कि ज्वेल्स मैंने ही खरीदा, लेकिन खुद के लिए नहीं, और मेरे पास बिल भी नहीं है। अरे बाप रे! अरे ऐसा क्यों बोल रहा है ये क्या कह रहा है सोनू? मेरा सिर घूम रहा है यार। 10 लाख रुपए की कार है। लेकिन आपको तो पता ही है ना, कोई भी ऑफर का माल हो तो उसे बेचकर अपना कमीशन तो लेता ही हूँ मैं। और उस दिन एक बूढ़ा आके मुझसे मांगा तो मैंने उसे दे दिया। जेवरों पर कमीशन लेता है, कूपन पर अपना नाम लिखना चाहिए था ना। इसी बात का मुझे दुख है। क्यों? आज तक मैंने स्कूल का गेट देखा नहीं, यहाँ तक अपना नाम भी लिखना नहीं आता है मुझे। क्या करूँ? सही कहा, कुछ भी बोलेगा। अच्छा ये बता, इनाम में कार मिलेगी ये बुढ़ऊ को पता है? नहीं पता। उसका घर कहाँ है पता है? हाँ पता है। तो उसका घर दिखा, बाकी मैं संभाल लूंगा। क्या? ए सुन, वो पुलिस वाला बहुत नेक आदमी है। कम से कम 1 लाख तो दिला रहा है। हाँ? कम से कम 1 लाख रुपया तो मिल रहा है, इससे बड़ी खुशी क्या है? वरना वो भी हाथ नहीं आता। बिल जिसके पास है उसी को कार देने के लिए जो बोला है। अब किसके लिए रो रही है? 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। अरे दीदी, कार गई तो क्या हुआ? तुम्हारी शादी जरूर कराएंगे हम। अरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्यों रो रही हैं? किस लिए रो रही है? हे, क्यों इस तरह रो रही हो? अरे आखिर हुआ क्या है? छोटी सी बात के लिए रो रही हो? आओ जमाई राजा। नेहा, वो कार ये बेवक्त पे क्यों आया है? कार कहाँ गई? कार वॉकिंग के लिए गई है। वॉकिंग? ये क्या? कहाँ गई कार? हैं? यही की कार वहाँ से। ओए नेहा, कार अपनी जगह से गायब है। कहाँ गई? अरे पूछ रहा हूँ ना, कार कहाँ है? अरे इस तरह क्यों रो रही हैं आप दीदी? यही कि वो। अरे क्या हुआ? कुछ छुपा रही हो क्या दीदी?
दीदी जो हुआ है बोलो, आखिर हुआ क्या है, जवाब दो। तुमसे ही पूछ रही हूँ, जवाब दो। तुम बोलोगी या नहीं? दीदी समझ गई ना? प्यार से एक्सीलेटर दबाओ। ऐसे ब्रेक मत दबाओ, एक्सीलेटर को ही प्यार से दबाना है। नेहा तुम डरो मत, प्यार से दबाओ, फिर देखो गाड़ी आगे कैसे बढ़ती है। बहुत खूब, बहुत खूब, आराम से। अब चल रही है ना? तूने देखा? हाँ चलाओ चलाओ, अरे चलाते रहो ना। नेहा प्यार से गियर बदलो। हाँ और तेज, और भी तेज चलाओ। स्पीड बढ़ाओ। अरे सामने देखिए, सामने देख के स्पीड बढ़ाओ ना। कैसे बताऊं? पुलिस आ रही है, जल्दी उठाओ। अरे पुलिस आ रही है, मेरी बात तो समझ रही है ना? जल्दी आकर उठाओ ने आप। हम दोनों की खुशी के लिए बोल रहा हूँ, जल्दी आकर उठाओ इसे। वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चलो उठाओ। तुमने कार नहीं चलाई, मैंने चलाई, ठीक है? आओ मैं देख लूंगा, चलो। ओए, क्या हुआ? क्या कर रहा है? ओए, जाके पूछ क्या है? जी साहब, क्या कर रहा है? हाँ? अरे, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, क्या कर रहा है? इन्हें कार चलाना सिखा रहा हूँ सर। हाँ? हाँ। हाँ। ये कार सिखाने का टाइम है क्या? तुझे तो चल हटा, निकलो यहाँ से। हाँ? थैंक यू सर। न जाने कहाँ से आ जाते हैं कार सिखाने हमारी जान खाने। ओए, क्या बात है? क्या हुआ? साहब वो गाड़ी सिखा रहा है। थोड़ी दूर तक उन्हें फॉलो करो। नेहा, मुझे नहीं लगता कि वो लोग जाने वाले। एक काम करो तुम, बस रात बीतने दो। कल सुबह तुम ड्राइविंग सीखने का बहाना बनाकर घर से निकल आना और हम बॉडी को डिस्पोज कर देंगे। हैं? सिर्फ कुछ ही देर की बात, हमारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, समझा करो। जो भी मैंने बोला याद है ना तुम्हें? गाड़ी का कवर है क्या?
यही कवर है क्या? अच्छा हुआ पेटीकोट और जैकेट से कवर बना दिया। अंदर क्या है कुछ पता नहीं चलेगा। ये लो पकड़ लो, मैं सुबह आता हूँ। हमारी हालत तो तुम जानती हो ना। तुमने जानबूझकर नहीं किया। गलत मत समझना नेहा, और डरना भी मत। कार संभाल लेना। सुबह आ जाऊंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तो वो डेड बॉडी कार के अंदर ही है। रक्षा कर तिरुपति बालाजी। अहल्या, कल सोनू थाने से कार ले ली तो हम सब लोग जेल जाएंगे क्या? बोलो। हमें 1 ग्राम भी सोना नहीं लेके दिया और अपने जोर के पूछते ही 10 तोला सोना लेके दिया, वो भी तुम्हारे शोरूम से। हाँ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इस उम्र में जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी क्या? हाँ अमलू, मुझे तेरी मदद चाहिए। जैसा मैं तुझे कहती हूँ कहाँ जा रही है? इस बेवड़े की करतूत देखी। आइंदा बत्ती से दिखाई तो बत्ती से तोड़ दूंगी मैं। अहिल्या, 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 तुमसे एक जरूरी बात करनी है बेटी। चुप कर बुढ़िया, फट। इससे क्या हुआ? इसकी माँ से बोलना चाहती है तो वो भी नहीं सुनती है, इसे कुछ बोल दो तो ये भी नहीं सुनती है। कैसा परिवार है? मच्छी लो मच्छी। हेलो, हाँ मुन्ना भैया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हे, व्हाट हैपेंड? गेट तो बंद है। जब गोपी भैया से बोला, वो कहता चाबी दिला दूंगा। आई एम वेरी टायर्ड मैन। टायर्ड? आई एम इन कंप्लीट स्लीपी मोड। मैं तो सोने जा रहा हूँ। हे, तुम्हें बहुत डर लग रहा है या तुम सोने का ड्रामा कर रहे हो? हे, अपन कोई देसी छोटा बम नहीं है। तो अंदर बड़ा बम फाड़ के फटना। ओए, गोपी भाई आ गए। ले पकड़। ये लो। इसमें गहने लेने वाले का एड्रेस, नाम सब कुछ है, देख लेना। ये चाबियों का गुच्छा किस लिए? और नहीं तो क्या, बिल चुराने के लिए कहा तो गेट पे ताला लगाया, कुत्तों का बोर्ड लगाया, बोला इस गुच्छे में हर ताले की चाबी है। लोग तुझे देखें उससे पहले अंदर चला जा, नहीं तो पुलिस वाले राउंड्स पे आते हैं। अगर बीरो बंद हुआ तो? अरे गधे, उसमें सब चाबी है, खोल के देखो। कम। ए रिची, तू कहाँ जा रहा है? सोने जा रहा हूँ। सोने जा रहा है? माँ, जो मैंने सोचा वो सही है। क्या है? सोनू ने खुद के लिए गहना नहीं खरीदा, किसी और को लेकर दिया है। मुझे पता है कि उसके पास बिल नहीं होगा और उस ओनर के घर पे किसी भी तरह जाकर हमें बिल लेना होगा। माँ, अभी किसी को कुछ मत बोलना। जहाँ मैं बोल रही हूँ वहाँ आ जाओ। काय को सब ऑन कर रखा है बे? अगर ऑन करके रखेंगे तो ही पड़ोसी को पता चलेगा ना कि घर पे कोई है। कंफर्म।
कंफर्म अंदर से टीवी की आवाज आ रही है। सोनू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ा हट के खड़े रहेंगे तो ठीक रहेगा। ए, छी, गाड़ी में बैठ। तब भी अपुन ने बोला था इन लोगों पे विश्वास मत करो, तुम्हारी मत्ती मारेगी। वो लोग टीवी देख रहे हैं। माँ मैं जाकर आती हूँ। मैं भी आ रही हूँ ना। मुझे तुम पर और तुम्हारी जबान पर भरोसा नहीं है। अंदर जाकर जरूर कुछ बोल दोगी। यहीं रहो। अरे इतने सारे बिल्स हैं यहाँ। हाँ कहीं ये तो नहीं। हाँ ढूंढता हूँ। कोई नजर ही नहीं आ रहा है यहाँ। पर अंदर टीवी चल रहा है। हेलो माँ, क्या हुआ? लगता है घर पर कोई नहीं है। क्या करूँ मैं? तू अंदर जाके किसी तरह बिल लेकर आ। माँ, डराने के लिए बोल रही हो? चोरी करेगी तो भी जेल, खून करेगी तो भी जेल। ओह, तो खून करके जेल की हवा खाए क्या? थोड़ी बहुत तो इज्जत मिलेगी ना। तेरा खून कर दूंगी मैं। देख बेटी, तू वो बिल लेकर जल्दी आ जाना। अगर कोई यहाँ आएगा तो मैं तुझे खबर करती हूँ। ठीक है, रुको। पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। Excuse me. Excuse me, sir. Excuse me. कोई दिख ही नहीं रहा है। घर में कोई भी नहीं है, बत्ती जल रही है। हेलो भाई। हाँ क्या हुआ? मिल गया क्या? यहाँ पे तो बहुत सारे बिल हैं। एसडीसी का बिल कौन सा है पता नहीं। ए, उसमें लिखा होगा, ठीक से देखना। क्या इसी में लिखा है? पढ़ना लिखना आता तो घर में घुसकर चोरी क्यों करूँ मैं? अबे पढ़ना लिखना जाने बिना ही चोरी करने गया है क्या? तो अंदर ही रह, मैं फोटो भेजता हूँ, वो देख के लेकर आ, मैच करके लेकर आ। अब फोन रख, कमीना कहीं का। ठीक है जल्दी भेजो। ऐसे मुझे गाली दे रहा है जैसे खुद बहुत पढ़ा लिखा है। और चोरी का पढ़ाई से क्या संबंध है? खुद टेंशन लेके मुझे भी टेंशन में डाल दिया। धित तरीके। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ फोन वाइब्रेट हो रहा है। हाँ अरे गोपी भाई, फोटो क्या यही बिल है? ओहो, ऐसे बिल तो अभी मैंने फेंका था। खोलो, दरवाजा खोलो। अरे ये क्या? वहां से इधर फेंका लेकिन गायब हो गया। सर इस घर के लोग सब बाहर गए हैं, मुझे पता है। अरे बाप रे, ये कौन टपक पड़ा? ओए माँ, ये किसने बंद किया? अरे खोलो। अरे उसे अंदर करके बंद कर दिया सर। अरे बाप रे, आप तुरंत आके पकड़ लो। अरे रिची बंद क्यों बंद? सोनू, पुलिस आ गई है। पुलिस, फटाफट गाड़ी निकालो जल्दी, नहीं तो ये लोग हमें फंसा देंगे। निकलो जल्दी निकलो, चलो। हे बालाजी, अहल्या तो अंदर है। सर मुझे ऐसे लेके जाओगे तो मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। घर में घुस के चोरी करता है, चल। चल। सोचेंगे, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने कोई चोरी नहीं की है। हम चोर नहीं है सर। अच्छा, तो ये क्या है? ये? अरे इसे जेब में सर बिठा। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। क्या है? एक बंदा और अंदर है साहब। सर ये आपका ही घर है ना? आप ही इस घर के मालिक हैं? नो। तो तुम कौन हो जो इस घर में सो रहे हो? तीफ कहा? मतलब क्या है? एक चोर हूँ। अबे चोर कहीं क्या? उठ जा। चोरी करने आया और सो रहा है। कर रहे हो। अरे ये क्या, अंदर से इतने लोग आ रहे हैं। हाँ? सर सामने घर ही नहीं है। चल गाड़ी में बैठ। कर हमें अरेस्ट कर रहे हो आप? चल बैठ। अंदर बैठने के लिए बोला ना, बैठ। गोपी के भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। यही पूछने के लिए उनके करीब जा रही थी। और थोड़ी देर हो गई होती तो तुम ही मुझे फंसा देती। ऑटो कहाँ है? ऑटो पीछे है। पीछे मुड़ो।
फिर से पुलिस की तरफ लेके जा रही ये है। क्या है? पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया बदल लिया है। तुम जीप में नहीं जा रही हो, हटाओ इसे। इनसे बचकर निकलने में ही भलाई है। हाँ ले लिया सर। ए, बिल लाई कि नहीं? हाँ, बिल पूछा तो कचड़ा दे रही है। पहले पढ़ो। हाँ, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता है। लगता है यही बिल है, हंस के टाल देती हूँ। तू चुप रहना, मैं बात करता हूँ। हाँ। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया? मेरी बात सुनो, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। सोनू ने वो जेवर किसी और को दिलाए थे। वो इंस्पेक्टर कह रहा है कि बिल दिखाओगे तो कार दूंगा। ये तो मुझे पता है। हाँ, हमने समझा बुझा कर उस ओनर से बात पक्की कर ली है। हाँ, और फिर? क्या करें, हमारी किस्मत खराब है। उसने वो बिल कहीं खो दिया। बिल मिल जाए तो कार तुम ले लेना कह दिया। वाह, बहुत ही बड़ा विशाल मन है। किसका? अरे उसी ओनर का। अगर कोई 10 लाख की कार फ्री में देता है तो बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल सही कहा, बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने पूरा घर ढूंढ लिया, बिल नहीं मिल रहा है बोल रहा है, इसलिए। ये बात है, किसी को बिल चुराते वक्त पुलिस ने पकड़ लिया, ये सुनने में आया है। हम घर पे चोरी करने के लिए नहीं गए थे, हम तो सिर्फ बिल लेने गए थे। कैसे बिल? गहने का बिल सर। कैसे गहने? गहने के बिल के ऑनर को सर कार इनाम में मिली है सर। वो बिल दोगे तो ही कार मिलेगी, ऐसा किसी उल्लू के पट्टे ने मेरे भाई को बोला था, इसीलिए वो हम चोरी करने गए थे। बात ये है कि इसे सारी बात मालूम है। अच्छा ठीक है, तू सब जानती है तो मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। बिल चुराने गए मेरे लड़कों को पुलिस ने पकड़ लिया है। उस इंस्पेक्टर को ओरिजिनल ओनर कौन है पता चल गया है। ओए हवलदार, किस कार की बात कर रहा है वो? वही कार सर जो थाने में फंसी हुई है, वही कार सर। और उसका बिल उसके घर में कैसे? चाहे ओनर कोई भी क्यों ना हो, मेरा हिस्सा थाने में दिलाएगा ऐसा कहा है, इसलिए मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मेरी बात सुना है लिया, स्टेशन से तुझे सिर्फ 1 लाख रुपए ही मिलने वाले हैं, लेकिन हम तुझे 2 लाख रुपए देंगे। नेहा की शादी में काम आएंगे ना। मेरे साले ने जिससे गहने लेके दिए उसी मालिक के घर में हम चोरी करने गए थे सर। वो बनाई का नाम क्या है? सोनू है सर। ये क्या बोला? ठीक से बोल। सोनू, ये क्या तुम्हारे दिल में अचानक बहन के लिए प्यार उमड़ पड़ा? तुम्हारी मदद के बिना दीदी की शादी मैं करा के ही रहूंगी। तुम मेरी बात सुनो, हमारे कारण ही कार थाने में गई है, हमें साथ मिलकर कार बाहर निकालनी है। ओए हवलदार, उस ओरिजिनल ओनर को फोन करके बोलो कि गाड़ी लेके जाने के लिए। गाड़ी को ढूंढ कर कोई भी अंदर आएगा तो उसे अंदर कर देना, ठीक है? यही तो सोच रही थी मैं। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मैं समझ गई थी कार किसी और की है और तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए एक और प्लान बनाकर यहाँ आ गए है ना? यही ना? अंदर ले जाके फ्राई कर। गाड़ी उस लड़के की नहीं है, इसी बहाने उस लड़की को जाल में फंसाऊंगा मैं। चलो ठीक है, लेकिन मुझे पूरे 5 लाख रुपए चाहिए। देखो, कार की वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो तुम्हें 5 लाख रुपए और मुझे 5 लाख रुपए, ठीक है? तुम पे रहम खा के मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे रही हूँ। अगर ओनर को इसकी खबर लग गई तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और अगर मेरी जानकारी के बिना तुम दोनों ने कोई भी गड़बड़ी की तो मैं खुद उस ओनर को फोन करके सारी सच्चाई बयान कर दूंगी, समझे? ये सब ऐसे ही नहीं होगा, कार बाहर निकलेगी तो ही 50-50, बस इतना ही। ओके। ऐसे भी एक ले लो और ऐसे भी लो। ये अच्छा है, तुम देखना। ओके क्या? इस वीआईपी की फोटो को व्हाट्सएप में भेज देना। ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? सोनू, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ? अबे ओ भैंसे, लाइट के बिना ही फोटो हमारे बंदे को देखा ना? सर, आप अच्छी एक्टिंग कर लेंगे ना? हेलो, हिंदी फिल्मों में शाहरुख को लाने वाला मैं ही हूँ, समझे? तुमने मेरी पिक्चर नहीं देखी क्या? फिल्मों में एक्टिंग की है? बेशक। कौन सी फिल्म में एक्टिंग की है? टाइम हो रहा है, इंस्पेक्टर राउंड्स पे चला जाएगा।
तू निकल। ए गोपी, तूने मेरे बारे में इस लड़की को कुछ गलत अबे बोला है चल क्या? ना। वो मुझे उससे बात टुकुर करने टुकुर के करके जैसे देख बड़ा रही है। मंत्री है। अरे सुनो। हाँ, क्या है? तुम कार चला लेते हो क्या? अरे कार क्या, फ्लाइट पे चला लेता हूँ मैं, यू डोंट वरी। वहाँ सुभाष नाम का हवलदार होगा, उससे जाके मिल, वो सब संभाल लेगा। अपना सुभाष चल, चल। ना, मैं उससे देख लूंगा। ये मुझसे पूछ ले, कार चला लेता। अबे तेरी कार की जितनी हाइट भी नहीं है, तो कार की बात कर रहा है। अच्छा, तो यही है पुलिस स्टेशन। ये बाइक पे कौन सा बंदर बैठा है? इसी कार को उठाने हम आए हैं ना? लो, आ गया मैं। अरे यहाँ तो गाड़ियों की भरमार है। ये पुलिस वाले जिंदगी में कभी नहीं सुधरे। कौन है? दूर के देख के जा रहा है। यहाँ अजीब सी बदबू आ रही है। बाहर की गाड़ियाँ चाहे साफ हो या ना हो, लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर की गाड़ी साफ रखनी चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए, तभी गाड़ी को साफ रखेंगे पुलिस वाले। ओ सर जी, इतने वही बोल रहा है। ये शिकार को निगलने वाले अजगर की तरह रेंग के क्यों आ रहा है? क्या है? कार से इतनी बदबू क्यों आ रही है? कार को रोजाना पानी से साफ नहीं कर सकते क्या? मैं क्या वाटर लॉस कंपनी चला रहा हूँ इधर? ये जब्त की गई कार है। वो तो तुम्हें बदबू नहीं आ रही है क्या? वहाँ चुपचाप दांत खोद के बैठे हुए थे ना, कैसी बदबू थी पता क्यों नहीं लगाया? ठीक है, चाबी दो। अब जाके लूंगा ना। ठीक है, जाके लेके आओ। देख, मेरे चाबी लेके आने तक तुम यहीं पे रहोगे। ठीक है, जा बे। यहीं पे खड़ा रहे जहाँ पे बदबू है। ये मुझे ही ऑर्डर देके जा रहा है। चाबी लेके आने दो, खबर लेता हूँ। हाँ भाई, कार से बदबू आ रही है। पैंट भी टाइट पहन के आ गया मैं। यहाँ हवलदार सुभाष कौन है? वहाँ है, देखो। वही है क्या? बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है। प्रणाम साहब। क्या केस है ये? तमिल, कार लेने के लिए आया हूँ। ओ, गोपी का आदमी तो ही है क्या? गहने आपने ही खरीदे क्या? हाँ जी हाँ साहब। खरीदने के पीछे की वजह? अक्षय तृतीया के दिन गहने खरीदे तो बहुत गहने मिलेंगे बोले थे, इसलिए मैंने पड़ोसी से उधार लेके गहने खरीदे थे, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। कितना तोला? दुकान में जाके खुद खरीदे क्या? 10 तोला खरीदा था, लेकिन मैं खुद नहीं गया। कोई कॉल टैक्सी ड्राइवर है जो 100 रुपए कम में गहने दिलाएगा बोला था, तो मैंने उसे पैसे दे दिए। वो बहुत अच्छा लड़का है साहब। कौन वो? अच्छा लड़का? बेशक। क्या जमाना है? बिल है क्या? हाँ, ला देता हूं ना। पकड़ो। तमिल किल पॉक, ये थोपड़ा और सोना खरीदने वाला। ये कभी बिल को देख रहा है, कभी मुझे देख रहा है। कहीं चोरी पकड़ी तो नहीं गई? साहब, किसने सिलबट्टे से मेरे कार पे चटनी बनाई? वेरी बैड सर। उसके इंश्योरेंस के पैसे तो मिल जाएंगे ना? ये ऐसे क्यों घूम रहा है? ये क्या? ये तो उस लड़की का मैसेज है। लगता है वर्कआउट हो गया। ये क्या फोन उठा के चंपत हो गया? शायद अपनी रखेल से बात करने जा रहा होगा। हेलो। हेलो। मैं बोल रहा हूँ। मतलब कौन? कौन है आप? थाने से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। बोलिए, क्या चाहिए आपको? जो मांगो वो दोगी क्या? आपको क्या चाहिए ये बताइए। मेरी बात जानकर भी तुम अनजान बन रही हो ना? बड़ी चालू चीज हो। जैसा आप सोच रहे हैं वैसी लड़की नहीं हूँ मैं। ऐसी बातें मत कीजिए मुझसे। उस कार के बारे में तुम्हें खुशखबरी देना चाहता था मैं। आगे तुम्हारी मर्जी। क्यों? बोलूं क्या? बोलिए बोलिए प्लीज। तुम्हारे भाई ने गहने नहीं खरीदे हैं, उसने किसी और को खरीद के दिया है, और उसका ओनर मेरे सामने ही बैठा हुआ। उससे बोल के तुम्हें कुछ रुपए दिलाऊंगा मैं। उससे पहले हम मिलेंगे तो अच्छी बात होगी। क्या बोलती हो? दीदी की शादी के लिए ही इतनी परेशानियां उठा रही हूँ, बात को समझिए। बात को मैं समझता हूँ, तुम समझो तो अच्छी बात होगी। कोई जल्दबाजी नहीं, अच्छे से सोच के बताना, ठीक है? कोई शक नहीं, रखे से ये बात करके आ रहा है, इसलिए होटल में मुस्कान है। क्यों साहब, बहुत खुश नजर आ रहे हैं? अगर कार की चाबी दे दोगे तो मैं भी खुशी खुशी घर चले जाऊंगा ना। कार इसके हवाले कर दिया तो उससे कैसे पटाऊंगा? इसे लॉक करना होगा। गहने कहाँ हैं? गहने? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि गहने के साथ बिल भी लेके आना। उसने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। किसने? लगता है बेवजह इसके मुंह लग के फंस जाऊंगा मैं। मेरी जोरू ने। देखिए,
नुक्कड़ पे 50 रुपए देंगे तो इसे 1000 आईडी मिलेंगे आपको। इतना सटीक कैसे बोल दिया? इसके भरोसे कार कैसे दूंगा मैं? डरने की कोई बात नहीं, कार यहीं पे रहेगी। गने दिखाओ मुझे और कार लेके जाओ, ठीक है? ठीक है साहब, कार को संभाल के रखना, मैकेनिक के साथ आ रहा हूँ। ऐसे ही एक दूसरे को थोबड़े देखने का मतलब क्या है, बोलो? कुछ ना कुछ बोल के उसे मना लेते ना। मुझे क्या पता था कि इंस्पेक्टर गहने मांगेगा। अब हम क्या करें? क्या करेंगे मतलब क्या है? 10 तोला सोना तुम्हें ही रेडी करना पड़ेगा, तभी वो कार तुम्हें मिल सकती है सोनू। वो जो पुलिस वाला है ना, गहने देखे बिना कार को लौटाने वाला नहीं है। रोटी के लाले पड़े हैं और ऊपर से ये 10 तोला सोना कहाँ से लाऊं? यही चांस है कार को पूरी तरह से हथियाने के लिए। पर करेंगे कैसे? तूने अपनी बहन को घबराते हुए देखा ना, कल तक ये लोग पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। तू चुपचाप चल, मैं चाहे कुछ भी कहूँ तो बस अपना सिर हिलाते रहना। कुछ ना कुछ करो ना। मेरी बात सुनो, 2 दिन के अंदर 10 तोले जेवर दिखाने हैं। तुम 5 तोले और हम 5 तोले। आज की तारीख में 5 लाख रुपए, 2.5 लाख हमारे, 2.5 लाख रुपए तुम्हारे। अगर तुम 2.5 लाख रुपए नहीं दे पाए तो सारे पैसे जमा करके हम कार छुड़ा लेंगे, लेकिन तुम्हारा शेयर मिलेगा 1 लाख रुपए। क्यों ब्लैकमेल कर रहा है? अरे ये ब्लैकमेल नहीं है, कार बाहर निकलते ही 50-50 और जो भी खर्च होगा वो भी आधा आधा। यही तो ईमानदारी है। ऊपर से ये 2 दिन में घर जाने की बात कर रहा है। इसकी दादी की बरसी है। कैसी दादी? मेरी तो दादी ही नहीं है। अबे तेरी दादी थी, लेकिन अब मर गई है। ओह, तो ये बात है। एक डाउट है मुझे। अब क्या है? वो नई कार है ना? इस पे क्या शक है? तो उस कार में से लाश की बदबू क्यों आ रही है? लाश की बदबू? क्या बकवास कर रही हो? मैं बकबक नहीं कर रहा हूँ, सचमुच बदबू आ रही है। भरोसा नहीं तो सूंघ कर देखना। पागल है। गाड़ी स्टेशन में आने से पहले इनके पास थी, इनसे ही पूछ लो तुम। क्या इनके पास? हेलो, 1 मिनट रुकना। अरे बुला रहे हैं। दोनों यहाँ आओ। इस तरह क्यों देख रही है? उस कार में से लाश की बदबू क्यों आ रही है? देखिए उस कार तुम में। रुको, तुम बोलो। हम लोगों ने मिलकर उसका खून कर दिया है और कार के टिक्के में उसकी बॉडी को डाल दिया है, इसीलिए बू आ रही है कार से। कार को जब बाहर निकालोगे ना तो बॉडी को उठाकर फेंककर कार लेकर आ सकते हो क्या? जो कहानी तुमने सुनाई है ना, वो बहुत मस्त है। फिल्म बनाओगे तो बहुत चलेगी। तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। भाग। ओए गोंचू, मैं सच में। थोबड़ा देखा है? कार, डेड बॉडी, साथ में 1000 करोड़ रुपए। चल भाग। न जाने कहां कहां से आ जाते हैं पागल कहीं के। ये क्या कर रही है? ये कार के पास दवाई क्यों छिड़क रही है? बहन जी साहब, यहाँ ये क्या कर रही थी? दवा छिड़क रही हूँ साहब। सिर्फ उसी गाड़ी पर दवाई क्यों छिड़क रही हैं? दवाई छिड़कने के लिए मुझे पैसे दिए गए किसने? हैं। वो चाय की दुकान पे खड़े हैं। साहब, बदबू आ रही थी, इसीलिए हवलदार साहब ने दवाई छिड़कने के लिए बोला था। नई कार से बदबू कैसे आएगी? तुम जाओ। ठीक है साहब। ये रख लो। बहुत शुक्रिया, अब चलती हूँ। आओ चले। तुम्हारे भरोसे तुम्हें 10,000 देने भी बड़ी बात है और 1 लाख मांग रही है। जाओ यहाँ से। अहल्या, चुपचाप चली जाओ। कष्टों का हमारा ये जीवन है। इतना ही है मेरे पास, ऊपर से पगार भी नहीं मिली है, तुम्हें पता है ना? चुनाव के लिए और 4 साल बचे हैं। उससे पहले अगर वोट के पैसे पूछ रही और एडवांस चुनाव से पहले ही दे दिया तो क्या होगा? क्या कहा? एडवांस? जनता की आदत खराब कर दी हम लोगों ने। ये सोनू ने ना पेट्रोल चुरा कर रखा था ना, उसको बेच कर आई। 2000 रुपया मिला मुझे। मेहनत से जो कमाया उस पर ही तू करना भरोसा सदा। बेईमानी का कमाया ये लीजिए। तेरे साथ कभी ना जाए। उसमें महज 1 ग्राम ही है। अगर ऐसे ही घिसेगा तो क्या मिलेगा बोलो? भरोसा कर, इसका ना भरोसा कर, जीवन में देगा ये धोखा। तू इसका ना भरोसा कर, इसका ना भरोसा कर, जीवन में देगा ये धोखा। ये क्या है? तुमसे कहा था ना, उस ऑनर से तुम्हें पैसे दिला दूंगा मैं।
ये वही है। ठीक है लाओ। थैंक्स। ये क्या जब देखो चिल्लाते रहता है। कल तक 1 लाख रुपए कैसे जुटाएं ये सोचकर हम पागल हो रहे हैं, और एक तू है जो हर 1 घंटे में बेल बजाता है। इस सब का कारण ये जो फोटो में टंगा है ना, यही है। माँ, ये क्या माँ? पैसों के लिए तेरे नाना ने इस बेवड़े से मेरी शादी जो करा दी। अब बड़बड़ाकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोई काम की बात है तो बोलो। हाँ बेशक, यूं बड़बड़ाकर कोई फायदा नहीं है। कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। हाँ हाँ बोलो। अगर मैं सच कहूंगी तो इस घर में सबको खटकेगा। हाँ ए हालिया, देखा तूने, इसमें 500 रुपए का नोट पड़ा है। माँ, ये खोटा है माँ। अरे पापी, सोचा था तू ही आदमी खोटा है, लेकिन तेरा पैसा भी खोटा है। चिल्ला मत, आ रही हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, सब्र करो। ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। तेरा बाप संडास में गिर अरे गया है। अरे माँ, ये सब कैसे हो गया? तुम दोनों देख के रही हो इसे, और मुझे उठाओ। चलो उठो। रुक। अबे क्या चाहिए? कहाँ जा रही है? अरे कुछ भी नहीं हुआ है। तुमसे कुछ जरूरी बात बताने के लिए आई थी। अरे ये ऊपर से तंग कर रही है, ये मर वर गया तो। ए ऑटो भाई सुनो, जल्दी गाड़ी निकालो स्टार्ट करो। अरे रुक तो सही। कैसी औरत है, कुछ कहने के लिए आती है तो सुने बगैर ही भाग जाती है। हाय भैया। माँ, तुम फिक्र मत करो माँ, पापा को कुछ नहीं होगा। अरे दीदी, जैसे मैंने बोला था वैसे ही लेके आई हो ना? ए पोपट, कहाँ था तू अब तक? और कितनी देर इंतजार करूँ तेरे लिए अस्पताल में? मैं पास में ही गया था, अभी आ गया ना। बोलिए। तेरे भरोसे आए हैं। वो डॉक्टर बोलता है इसे घर लेकर जाओ। सारी बात डॉक्टर नहीं बताते हैं, और मैंने डॉक्टर से बात कर लिया है। वो ये है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC नंबर भेज देना, मैं बात कर लूंगा। अरे दीदी, ज्यादा सोचना नहीं, फटाफट भेजो। देखो कैसे माल मिलता है। कौन है ये बंदा? पहले तुम भेजो इसे, मैं बताती हूँ। यही नंबर है। तो तुम नहीं बताओगी ना? जो मैं कहती हूँ करती हो क्या? लाओ। ये लो, भेज दिया। अब बोलो। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा हो रहा है। हमारी जो भी बचत है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ओह माँ, उसका इससे क्या संबंध है माँ? बोलो। संबंध है बेटी। अभी अभी वो अंदर गया और उसके अंदर जाते ही 1 लाख रुपए आए हैं। अगर तुम दोनों से बोलूंगी तो नहीं मानोगी। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। तो क्या इसीलिए उसे बाथरूम में ले जाकर। बाथरूम में ले जाकर? तुमने क्या किया? चिल्लाना मत, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। तेरे बाप की किडनी 1 लाख के लिए बेच दी। क्या कहा? झटके लग गए हैं, कहीं गाली तो नहीं देगी? सही वक्त पे तुम दोनों की शादी हो जाए और बाल बच्चे हो जाए, ऐसा सोचना बुरा है क्या? आजीवन उसकी गंदगी साफ करती रहूं क्या? अरे उसके कमाने की उम्र में पी पी के चौराहे पे खड़ा कर दिया। आज उसने बिस्तर पकड़ लिया तो सारा काम मैं देखूं क्या? इसीलिए मैंने फैसला कर लिया। माँ, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? अब जो होना था हो गया। उसने मेरे गले में मंगलसूत्र बांधा है, इसलिए यही सेवा उसके लिए बहुत है। ए, ठहर, कहाँ जा रही है? ऐसा वैसा कुछ मत करना, उसे जाके रोको। पहले उसे जाके रोको, उसके बाद जो कहना है कहो।
सिर्फ किडनी ही बेची, ये पूछ रही हो क्या? हाँ, मैंने सिर्फ किडनी ही बेची है। हाँ, आँख और दिल बेचना मुमकिन है। बहुत रुपए मिलेंगे हमें। अरे पापिन, तेरा वो बाप बेल बजा के आ करके बुलाता था, तू पास नहीं जाती थी, तभी से मुझे पता था। रत्ती भर भी तुझे उनसे प्यार नहीं है। ओफो, अभी वो क्या करने वाली है कुछ पता नहीं। तू चल ना, अंदर चल। ओफो, वो क्या करे कुछ पता नहीं। अंदर जाके क्या बोला तूने? माँ, ये सब करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। तुझे तेरी दीदी से ज्यादा उस बूढ़े से प्यार है। अगर तूने मना कर दिया तो? तुमने ठीक ही किया है। किडनी की कीमत लाखों में है, लेकिन तुमने सिर्फ 1 लाख में समझौता कर लिया। लेकिन पूरे 3 लाख में सौदा किया है मैंने। मान गई ना? अरे माँ, अब क्या हो गया माँ? क्या नहीं हुआ? अगर सच कहूँ तो उतनी बुरी नहीं हूँ मैं जितनी बुरी तू है। अगर मैं नहीं होती तो उनके सारे अंगों को बेच देती तुम। अरे ये क्या, पुलिस वाले घर के बाहर खड़े हैं। चुप कहीं इन्हें भनक तो नहीं मिल गई? मुंह बंद करो। क्या है? तुमने कॉल अटेंड क्यों नहीं किया? तो फिर क्या करूं? पैसे जो लिए ना, वो पैसा उस ओनर ने दिया है। किसने बोला वो ओनर का पैसा है? वो मेरे पैसे हैं, वो भी तुम्हें दिए मैंने। इधर ला। थोड़ा रुको, पकड़ो इसे। देखना नेहा, ये पैसा लेके जा रही है। तो तुम नहीं आओगी? भलाई चाहते हो तो यहाँ से सीधा भाग जाओ, वरना इस इलाके में तुम्हें बदनाम करके रख दूंगी। गाड़ी निकाल। जी साहब। ले ये पकड़। ये भी रख ले। ये किस लिए? मारवाड़ी का बिल है। मारवाड़ी के पास गिरवी रखे हैं, कहा था ना। उनके पूछने पर ये नहीं है वो नहीं है मत कहना। जब आए तो कार के साथ आना, समझ गया? ओ, ये लो। ये नहीं चाहिए। क्यों? कहे भी नहीं, सब कुछ लेके आ रहे, कहे गलती से मुझे अंदर कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगा? अरे जवाब दो ना। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। सही कह रहा है। ठीक है लाओ, मैं ही रख लेता हूँ। ये है कौन? एक नंबर का पागल है। इसने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ। नमूना ठीक से तो काम कर लेगा ना? लगता तो है कर लेगा। ये लीजिए सर, ये फाइल मैंने पूरी फिल कर दी है। सुभाष साहब नहीं है? नहीं जानती। तुम हमेशा यहीं बैठी रहती हो क्या? यहाँ नहीं तो तेरे सर पे बैठूं क्या? ओ, इंस्पेक्टर है क्या? अंदर है। एक चाय मंगाना, मैं जाके आता हूँ अभी। चाय मंगाऊं? न जाने कहाँ से एक नमूने आ जाते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ साहब? आप हैं, आप ही का इंतजार हो रहा। आइए ना। मेरा ही इंतजार हो रहा है यहाँ। खैर कोई बात नहीं, आने का कारण पूछ सकता हूँ क्या? क्या साहब भूल गए क्या? मैं अपनी कार लेने के लिए आया हूँ साहब। जो ही आपने कहा तो मैंने गिरवी रखे हुए गहनों को अड़ोस पड़ोस से उधार लेकर किसी तरह छुड़वा कर लाया हूँ। ये लीजिए पकड़िए। ऐसी ये लीजिए। ये इसे क्यों दे रहा है? इसके हवाले क्यों किया? ये कोई पार्की है क्या? तुम्हें जोरी बाजार में देखा नहीं कभी मैंने? रगड़ के देख लो, ओरिजिनल 916 गोल्ड है। तो आप इन्हें बिल्कुल नहीं जानते हैं ना? वो कोई भी हो, मुझे क्या लेना देना? आपको गहने चाहिए थे, वो मैंने दे दिए। अगर कार की चाबी दोगे तो मैं भी चला जाऊंगा। ये डुप्लीकेट है। क्या कहा? डुप्लीकेट? अरे बाप रे, कमीने बड़ा आया कार लेके जाने के लिए। ये थोपड़ा और कार। सर मैंने बोला था ना, ये फ्रॉड है। इसके ऊपर एक कंप्लेन लिख के दीजिए। नहीं सर, छोड़ दीजिए। 10 लाख की कार देख के लोग ललचा ही जाएंगे ना। मेरी खातिर कंप्लेन दीजिए ना सर। नहीं सर, फोर्स मत कीजिए प्लीज। अरे बाप रे, यही सर, आप ओरिजिनल मेरी मालिक है बात क्या? समझ नहीं रहे हैं। मैं तो बेवजह फंस गया हूँ। ओए हवलदार। जी साहब। सर ये लीजिए चाबी। ये लीजिए। थैंक यू। इट्स ऑल राइट। जो भी फॉर्मेलिटीज है पूरी करके भेज दो इन्हें। ठीक है सर।
नेक्स्ट टाइम प्राइस देने से पहले अच्छी तरह जांच के दीजिए। अरे अरे Sure, sir. ये तो अपना ही Sorry for आदमी the है। mistake. लगता है ये तो फंस गया। सर आप जरा बाहर आइए, फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। हाँ ओके। थैंक यू सर। हाँ ओके ओके थैंक यू सो मच। चलता हूँ। ओके। अरे बाप रे, ये तो ऐसे घूर रहा है जैसे मुझे कच्चा चबाने वाला है। मासूम बनकर झुक जाता हूँ मैं तो बहुत बुरी तरह से मार पड़ेगी। क्या नाम है तुम्हारा? विजित साहब। किसने भेजा तुम्हें? कार के लिए जो लड़ रहे हैं ना, उन्होंने ही भेजा है। पॉकेट में क्या? ये गिरवी की रसीद है साहब। रसीद क्या? ये किस लिए? पिछली बार जब आया तो गहने लाने के लिए बोला था, अब की बार आया तो गहने की रसीद मांगी, तो इसीलिए पहले से ही सावधानी से मैं लेकर आया हूँ। राउंड्स के बाद आके तुम्हें देखता हूँ। सब आते वक्त एक मटन बिरयानी ले आना। अरे ये क्या इंस्पेक्टर बाहर जा रहा है? हमारा आदमी अंदर गया हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। Congratulations, sir. थैंक यू सो मच सर। अहिल्या, वो तुम्हारे शोरूम का मैनेजर है ना? हाँ वही। थैंक यू नरेश। माय प्लेजर थैंक यू सो मच। और उसके साथ जो है, उसी ने तुझे कार इनाम में दी थी ना? ये लोग यहाँ क्यों आए? कहीं गहना परखने तो नहीं गया होगा? रुक, मैं सुभाष को फोन करके देखता हूँ। सर, थाने से इंस्पेक्टर बाहर चला गया। ज्वेलरी शोरूम का मैनेजर भी आया है। चल क्या रहा है? तूने भेजा था ना, वो फ्रॉड है। इंस्पेक्टर को पता चल गया है। ज्वेलरी वाले असली मालिक को लेके आए हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे क्या हुआ? हमने जिसे भेजा वो पकड़ा गया। हाँ? ये क्या सुन रहा हूँ? हाँ? अरे बात सुनो, ये असली ओनर नहीं है। सच में? कहीं स्टेशन में कार हड़पने की तो नहीं सोच रहे? सही कह रहा है सोनू। सब कुछ गया। अब क्या करूं मैं? अब बताओ हम क्या करें? अब क्या करें? जो गाड़ियां थी वो भी मैंने बेच दी। अब मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हमारे जेवर भी थाने में बंद है। और तू पूछ रहा है क्या करें? अरे आप अब कहाँ जा रहे हैं? सोनू, मैंने फैसला कर लिया, उसे टपकाना ही पड़ेगा। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो मेरी चिंता मत कर, मेरी बहन का ख्याल रखना, बस इतना ही। अरे मेरी बात सुनिए, जल्दबाजी मत कीजिए। अरे छोड़ के तो सही मुझे, सोनू। अरे मेरी बात सुनिए, खामखा प्रॉब्लम हो जाएगी। छोड़ रहने दीजिए ना। छोड़ मुझे, मेरी छोड़। बात मानिए। अरे छोड़ ना। हेलो हेलो, गाड़ी हटा। ए, रास्ता तेरे के बजाय घूर रहा है। हट में वहां से। इसकी तो साला भेजा चाट रहा है। गाड़ी लेके जा क्यों नहीं रहा? अरे तुमसे ही बोल रहा हूँ। मैं कैसे जाऊंगा? अपनी सारी जायदाद बेच के मैंने सोचा कार हथिया लूंगा। तुम और मैनेजर मिलकर इस कार को हड़पना चाहते हो? कार का ओनर मैं ही। तेरी तो उस कार का ओनर तू नहीं है, मैं जानता हूँ। उस कार के ओनर हम लोग हैं। कार मेरी है। क्या कहा? कार तेरी है? आपने देखा सर, बीच सड़क पे कैसे मार रहा है? सर, मार रहा है सर। क्या कर रहा था? बात कर रहा था। हाँ? बात कर रहा था सर। सर, मुझे मार के कार लेके जाना चाहता है सर। तभी मैंने बोला था ना, इस पे और फिर उस लड़की पे एक कंप्लेंट लिख के देना मुझे। तुमने दिया नहीं तो फिर ऐसे ही करेंगे फरेबी लोग। ओए साहब, इसे जीप में बिठा। आओ, जब भी देखो कुछ ना कुछ पंगा करते रहते हैं। इतनी बार खोदना बहुत हो गया, चल फुट। अरे कोशिश कर। सर आप जाइए, मैं देख लूंगा। थैंक यू सर। हाँ। एंटनी, बिल में ओनर का नाम तमिल था, तो फिर ये कौन होगा? एंटनी? ओह, मेरा पर्स। सर वो मेरा ही है। मेरा ही पर्स है सर। लगता है शायद नीचे गिर गया था। लाइए।
धोखेबाज, मुझे धोखा दे रहा है? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। कार में जो है उसी का काम है। कौन है कार में? वो कार में ही है सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। वो कार में ही बोल, कार में कौन है? सर वो वहाँ। सर कार में कौन है? वो कार में है। ओए हवलदार, सर प्लीज जाके देख। ओके सर। तू भी एक कौन है वहाँ कार में? चल बाहर आ। चुप कर। छोड़ दीजिए सर। सर जरा यहाँ देखिए सर। कौन है? अरे वही, उतरने के बाहर आ। लिए निकल सर। चल निकल, हाँ जल्दी जल्दी निकल। अरे तू तो इंटरनेशनल फ्रॉड निकली। अगर सोनू के साथ मिलकर हम कार को बाहर लेकर आएंगे तो फंसेंगे नहीं क्या? किसने बोला सोनू के साथ कार लेने जा रहे हैं? उसके लिए मेरे पास एक और प्लान है। तुम कार चला लेते हो? जो भी मांगो दोगी क्या? कहने का सेम कवरिंग गहने हैं। तुमने जो बोला वही किया है। ये डुप्लीकेट है। तुम्हारे साथ चलूंगी तो ही पुलिस वाला भरोसा करेगा। आई गॉट इट। वो तुम्हारे शोरूम का मैनेजर है ना? फटाफट चलो यहाँ से। गोपी, इंस्पेक्टर से बात हो गई, तुम जाओ अभी। फिर कार? तुम्हें भेज रहा हूँ, वही बड़ी बात है। ऊपर से कार चाहिए, चुपचाप निकलो यहाँ से। तुझे अंदर ले जाकर तेरी अच्छी खिंचाई करेंगे। अब क्या करेगी तू? हट पे। आजा। गनीमत है कि तुझे छोड़ दिया और उस लड़की को थाने में बिठा दिया। अरे कार निकालने का कोई रास्ता बताओ ना। देखिए उसका पूरा पता यहाँ लिखा हुआ है। परमानेंट एड्रेस देना। मैडम सर ने 5 केस दर्ज करने के लिए बोला, किया क्या? कर दिया सर। तेरी खबर बाद में लूंगा मैं। तुम बोलो। आलिया, आलिया, हे भगवान, मेरी बेटी को इस तरह से बिठाया जैसे कोई कैदी है। मैं क्या करूंगी? माँ, थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी? कहा था ना तुझसे कि कार वार कुछ नहीं चाहिए, पर तू माने तब ना। दीदी, रो मत, कुछ नहीं होगा मुझे। तुम पहले माँ को लेकर घर जाओ। तुझे ऐसे छोड़ के जाएंगे तो हम चैन से कैसे रह पाएंगे? हाँ माँ। साहब साहब साहब, कसम से हमें वो कार नहीं चाहिए साहब। अनजाने में भूल हो गए साहब। मेरी बेटी को छोड़ दो साहब, मैं इसे लेकर चली जाती हूँ साहब। ओए, मुंह बंद कर। उनके साथ तुझे भी ब्रॉदल केस में अंदर कर दूंगा। केस दर्ज कर दिया? दर्ज कर दिया तो ले गया? हाँ आती हूँ सर। तुम जाओ और कल आ जाना। अंदर चलो। आलिया, मेरी बेटी। माँ जी, अब वही रहिए। गाड़ी निकाल। गाड़ी माँ डरो मत, कुछ नहीं होगा। दीदी, माँ को घर ले जाओ। आलिया, साहब मेरी बेटी को छोड़ दो साहब। घूर क्या रही है? सर, मैं कहाँ घूर रही हूँ सर? घूर के कोई फायदा नहीं होने वाला है।
तो जैसी कई लड़कियों को देखा है मैंने सर्विस में, और तूने मुझे बहुत ही दौड़ाया। सर, मुझे वो कार किसी भी कीमत पर चाहिए सर। उस कार की वजह से ही मुझे ये सब करना पड़ा। वो अपनी दीदी के लिए कुछ भी कर सकती है। कार बेटी से बढ़कर है क्या? सर, दया करके कुछ मत कीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। चुपचाप लेट जा। क्या देख रही है? लेट जा। मेरी बात सुनिए माँ, ये कार सोचो कि ऊपर वाले ने दहेज के रूप में दीदी को दी है। अरे वो सब तो है मेरे पास, तुम बस जीजू के साथ खुशी खुशी रहो, मेरी प्यारी दीदी। सर, क्या है? एक छोटी सी आशा है सर। तो खुलासा करो ना। हर लड़की के लिए उसकी वर्जिनिटी बहुत अहम होती है सर, और हर औरत का ख्वाब होता है कि वो अपनी सुहागरात अपने पति के साथ मनाए, लेकिन मेरी तो किस्मत ही बुरी है। तो? और कल अगर कहीं मेरी शादी हो भी गई तो मैं कौन सा मुंह लेकर अपने पति के सामने जाऊंगी, बताइए सर। तो क्या करूं? सर, इससे अच्छा मेरा रेप कर दो सर। रेप करूं? हाँ बेशक सर, आप मेरा रेप कर दीजिए सर। इसे एक बुरा ख्वाब समझकर मैं भूल जाऊंगी सर। सर सर नहीं सर। कमला दीदी, उन्हें 2 ही मिनट हुए हैं यहाँ से गए हुए। जो मैंने तुम्हें बोला उन्हें बता दो। बहन जी, अरे रुकिए, किस लिए शीशे तोड़ रही हैं? अरे रुक, कहाँ जा रही है? सर छोड़ दीजिए सर, प्लीज। बहन, आप रोना बंद कीजिए। अभी अभी मुझे खबर आई है कि आपकी बेटी लक्ष्मी लॉज में है। मेरी बेटी के साथ ऐसा कर दिया। आलिया, बेटी, उस कमीने ने क्या किया? बेटी, वो हमारी इज्जत से खेल रहा है कमीना। उसे मैं हरगिज नहीं छोड़ने वाली। उसे तो छोड़ मुझे। उस पुलिस वाले का खून करके ही रहूंगी मैं। उसका कोई हाथ नहीं है, वो पत्थर नीचे फेंको। बोला ना फेंकने के लिए। देखो वो आ रहा है क्या? तुझे उम्मीद नहीं थी ना? मेरी जिंदगी से खिलवाड़ करके तू इस शहर में आराम से घूमेगा क्या? तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं, थाने में ही तेरी पूंगी बजाऊंगी। सर, इससे अच्छा मेरा रेप कर दीजिए।
आगे से तो किसी भी लड़की को छुएगा भी नहीं। इस शहर में काम करने वाली एक साधारण लड़की हूँ मैं। अधिकार के नशे में तो उन्हें ये सोचा होगा कि ये साधारण सी लड़की क्या कर लेगी। तेरे जैसी गंदी नजर वालों से रोजाना मुलाकात होती है मेरी, रोड पे, बस में, ट्रेन में, और मैं उनकी गिद्ध नजरों से अब तक खुद को रोज बचाती आई हूँ। तू तो मेरे पाँव की धूल है। ये वीडियो मीडिया में वायरल होने के लिए रेडी है। किसी भी कोर्ट में जाकर बोल दूंगी कि तूने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, और फिर 1 घंटे के अंदर मेरे गहने और मेरी कार की चाबी नहीं मिली तो अगले कुछ ही पल में क्या होने वाला है वो तू खुद जानता है। सिर्फ औरतों की ही इज्जत नहीं जाती है मिस्टर, और इसका एहसास अब तुझे हो गया होगा। फिर मिलेंगे। हाँ ये लो। हाँ हाँ रुको रुको 1 मिनट। साहब बोलिए साहब। कार की चाबी दे दी? नहीं साहब। जो मैं बोल रहा हूँ वही करना। कार को थॉरोली चेक करना तुम। अगर अंदर से कुछ भी संदिग्ध मिला तो उस परिवार को थाने में ही दफना दो। अगर कुछ नहीं मिला तो बाइज्जत बरी कर दो। हाँ ओके साहब। चाबी? सुनो 5 मिनट रुकना, साहब ने कुछ जरूरी काम दिया है। क्या है मैं देख के आता हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। अरे कुमार साहब, इंस्पेक्टर ने एक जरूरी काम दिया है, चलो आओ, जल्दी आओ। ठीक है साहब। कार के पास ही जा रहे हैं। कहाँ है सर? पार्किंग में जा रहे हैं, चुपचाप आ। माँ जल्दी उठो। ओए कुमार, क्या है? इधर आ। ये देखो नेट पे सांप की रासलीला की वीडियो है। अरे क्या मामला है? बंद कमरे में उस मासूम लड़की के साथ क्या कर रहा है? पता नहीं, मीडिया वाले आए हैं सांप को ढूंढते हुए। इस डिग्गी को क्या हुआ? पता नहीं इतनी टाइट क्यों है। सर जी इधर आइए ना। क्या है रे? इंस्पेक्टर की नौकरी चली गई, वहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बोल रहे तू? हाँ सर जी, सुर्खियों में वही छाए हुए हैं। सुर्खियों में क्यों छाएंगे वो? ये क्या डिक्की ऑटोमेटिक खुल रही है? हाँ? चेक करूं या ना करूं? ठीक है, तो उसकी नौकरी भी चली गई। अब क्या खाक ढूंढूंगा इसमें? ऐसी क्या खास बात है? जी आप देखिए ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? फंस गए ना? बाप रे। इसने तो बड़ा अपराध किया। हाँ भाई। अरे इसमें तो सड़े हुए खाने हैं, बॉडी कहाँ गई? तुम तो बोल रही थी कि इसमें लाश है, लेकिन कुछ भी नहीं है। तू सच माँ, बोल, ये सब लगता क्या है हो तू रहा अपने है? होश में नहीं है नेहा। अरे कुछ भी हो, पीछा छूट गया। चलो यहाँ से चलते हैं हम लोग। चलो, इसमें कोई लाश वाश नहीं है। चलो जल्दी चलो।
इससे हमें कोई बात नहीं करनी है। चलो यहाँ से। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों? तुम्हारे साले साहब ने कहा कि माँ से जाके ऐसे बात करो। तुझे जानती हूँ मैं, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। बात सुनो सोनू, ये तो सच है कि इस कार को अपनाने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इस कार से बहुत प्यार है। उसमें एक प्रॉब्लम जो थी, उसके साथ एक युवक है सर। सबको उठा ले। ओके सर। अब हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ गए हैं सोनू। इस कार को ले जा सकते हो तुम। और सुनो, लड़कियां सिर्फ बाप के भरोसे ही नहीं जीती हैं, भाई के भरोसे भी जीती हैं। अगर तुम समझो तो ठीक है। ऐसी क्या चीज थी उस कार में? माँ, चुप करो। गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश मत करो। इसने तुम्हारे लिए अच्छा ही किया है। चलो बेटी। माँ, मेरी बात सुनिए। शादी जानबूझ के नहीं की मैंने। वो लड़की प्रेग्नेंट है ऐसा झूठ बोल के उसने मुझसे शादी करी। सच बोल रहे हैं? और बोली माँ बहन को बेवकूफ बनाकर कार लेकर आओ। मेरा विश्वास करो, नेहा की शादी मैं करवाऊंगा माँ। सोनू। ओए! बेटे, हम बात करें, डिस्टर्ब मत करो। गाड़ी में बैठ के बात कर लेना। चलो। मेरी छोटी बहन को हाथ भी लगाना तो मैं तेरे हाथ काट दूंगा। देख क्या रहे, उठा के फेंक दो इसे बाहर। ठीक है साहब। मैं जरा खेल के आता हूँ। उठा उसे। जल्दी उठा। अरे पैरों को जोर से पकड़। पहले पाँव पकड़। एक आज दोनों बहनों की तार करता हूँ मैं।
ये क्या मेरी तरफ क्यों मुड़ रहा है? गिरा नीचे। ये ले। ये तो खल्लास। अरे ये तो उठ रहा है, जल्दी आओ, दबाओ दबाओ दबाओ। साहब अरे क्या हुआ यार? अरे पीछे देख लिया क्या? पीछे कोई नहीं है। हे, अंदर से कुछ आवाज आ रही है। आप अंदर हो ना? साहब देख क्या रहे, उठा के फेंक दो इसे बाहर। ठीक है साहब। मैं जरा खेल के आता हूँ। हाँ। साहब जल्दी करो ना। कैसे पड़ा? जाओ जल्दी करो। साहब खोलिए साहब। अरे ये बुढ़िया को भी नहीं छोड़ता है। याद देखिए माँ को भी नहीं छोड़ा। चलो यहाँ से। चलो चलते। क्यों रिया हलिया, और कोई दूसरा कूपन वूपन है क्या? 2 दिन में लकी ड्रॉ में लॉरिया बस मिल जाए। तेरी बकबक दीदी की बहुत हो शादी गई, माँ। कराते कराते मेरी हालत खराब हो जाएगी। हाँ, अरे रे ये 7:30 भी आ गए, अब तो बेड़ा घर की है। अरे शांति, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? अभी अभी एक खून करके आ रही हूँ, तुझे क्या चाहिए? हाँ, जब भी देखो तू मस्करी करती है। यहाँ मैं एक जरूरी बात कहने आई हूँ, तेरे कान में जूं तक नहीं रेंगती। ओफो माँ, ये बुढ़िया आखिर बोलना क्या चाहती है? थोड़ा सुन तो लो ना माँ। तुझे क्या बोलना है बोल के जाना। अरे तू बोलने का मौका दे तब ना। उस रात को तुम्हारे दामाद और बेटी उस कार से उतरकर चले गए। हाँ आगे बोल। और वो कार खुद ब खुद हिल रही थी। क्या? ये देख के मैं भी घबरा गई। मैं काली माँ का मंत्र जपते हुए कार के करीब गई। तब मैंने देखा कार की डिक्की से एक बंदा उतर रहा था। शायद वो कोई चोर होगा, कार से कुछ चुराने के लिए आया होगा। और जब मैं ये तुम्हें बताने आई तब तुम दोनों माँ बेटी मेरी बात सुनने के लिए तैयार कहाँ थी? आजा तेरी नजर उतार। बाप रे, आलिया वो डंडा ला। अरे किस लिए डंडा? अरे मैं तो तुम्हारी भलाई की बात कर रही थी और तुम डंडे की बात कर रही हो। मारने दौड़ती है। अरे मुन्ना, ए बुढ़िया, जल्दी आओ, ये लोग मुझे मार रहे हैं। हाँ? यहाँ इनसे मैं बात करती हूँ। बात ये है कि सासू माँ, आप कुछ भी मत बोलिए। सारी बातें माँ को बता दी और सही वक्त पर शादी होगी। जो भी होगा मैं देख लूंगा। आइए, अंदर आइए। तो नहीं वो आएगी। मैं
भी घबरा गई थी कि फिर से कार की मांग करेंगे। सासू माँ, मेरे पास कार है, क्यों ना हम सब शहर घूम के आए? एक राउंड जो गए वही काफी है। यही घर है ना? यही है। किससे मिलना है? हाँ। सर, मैं सोनू। याद है वो गहने लाकर दिए थे आपको? हाँ, सोनू। सर पे ये चोट कैसी? सर वो सोनू, हाँ, चाबी इधर दे। सर, ये कार आपकी अमानत है, चाबी ले लीजिए। कुछ समझा नहीं। आपने जो गहने लिए थे उसके लिए इनाम में मिली थी सर ये कार। हे तिरुपति बालाजी, ये घूम घूम के देख रहा है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। नडुवेंद्री ननपुरुल वेकिन कुड़िपोंड्री कुट्रपम आंगे तरुम। इसका अर्थ समझते हैं आप? दूसरों की संपत्ति पर बुरी नजर डालोगे, घर बार तो खो दोगे, गुनहगार भी बन जाओगे। आपको कुछ समझ में आया? इस दोहे का अर्थ क्या है ये तो नहीं जानती सर, लेकिन जो कुछ भी है उसी में खुश रहना मैंने सीख लिया है सर। अब कोई गम नहीं है सर। चलती हूँ सर। चलो माँ। बंदा धुन का मैं पक्का यार, करूँ ना कोई काम अधूरा। धंधा छीना झपटी का, पर तू न डर यारा। जो भी आए पल में मिटा दे, फिर आगे बढ़े यारा। हम तो है तेज मिसाइल यारा, जान पूरी लगा दे हम यारा। आइंस्टाइन के बाप यारा हम। नाम वाला भाई भी, अरे तस्करों का भाई भी, यूं थामते हैं हमसे भाई। दिल में खोट जुबां पे प्यार है, ऐसे मिलेंगे जहां में यार सब। लोकल की चुनौती ही सही, खुल गई किस्मत ये मेरी। लगी है बम्पर लॉटरी, फुल है आज मेरी बैटरी। होश में है आज हम, मार ली है आज बाजी हम।